वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 4 मई और आज जो है बंगाल का रिजल्ट आया है और बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पर बात आज उस पर नहीं करेंगे। बात उस पर करेंगे कि तुरंत जो है वो आपके जो जयशंकर हैं, जैसे ही बीजेपी जीती है वहां पे उसके आधे एक घंटे बाद जो है वो न्यूज आई है कि जयशंकर जो है वो कनाडा में है। कनाडा वाले जो है भारत के साथ अपना ट्रेड बढ़ा के $5 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। और उन लोगों ने क्या नाम है, उन खालिस्तान को एक सिक्योरिटी रिस्क बताया है और भारत को भी सिक्योर मतलब ये बताया कि भारत स्नूपिंग करता है कनाडा में। और चाइना जो है वो एक्टिव थ्रेट है जो कि चाइना कनाडा के लोगों को नौकरी देता है और उनसे जो है कुछ न कुछ चीजें, सिक्योरिटी चीजें जानने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इसी पे बात करेंगे। तो अब इसमें बात करने के लिए क्या है, इसमें बात करने के लिए ये है कि कनाडा ये सब कर क्यों रहा है। कैसे खालिस्तानी जिसको जस्टिन ट्रूडो के बाप ने वहां पे शरण दी, उन लोगों ने कनाडा का एक प्लेन दगा दिया। पर कनाडा में एक प्लेन दगा दिया, इसमें कैनेडियन नागरिक थे, इसमें बहुत सारे भारतीय थे, उसको दगा दिया। फिर भी उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये 1980 की बात हो रही है, जब वो 84 में मारी गई है इंदिरा गांधी, उसके आसपास की बात हो रही है। तब से ये लोग जो है वो खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, खालिस्तानियों को शील्ड करते आ रहे हैं। क्यों? ताकि भारत की तरक्की को रोका जा सके। किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी रहते हैं, किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। अभी भारत में एक पेस्टर पकड़ा गया है जिसके पास 20 ठो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड थे, जिसमें सब में मिला के 8 करोड़ की 40 करोड़ रुपए जो है उसमें थे। तो वो क्या करता है यहाँ आके? वो यहाँ आके उन पैसों को देता माओइस्ट लोगों को। फिर वो माओइस्ट लोग जो है उससे जो है लोगों का कन्वर्जन करते, लोगों को हथियार खरीद के देते। जो माओइस्ट खत्म हो गए हैं एक तरीके से, बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने वो कर दिया, उनको फिर एक खाना खाने के लिए जगह मिल जाती, उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती, उनको फिर से प्रिपरेशन करने के लिए जगह मिल जाती। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आग लगी पड़ी है, या आग लगाना चाहता है कौन? अमेरिका चाहता है। कनाडा हमारी मदद क्यों कर रहा है? देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा कि बिजनेस इंटरेस्ट ही जो है वो इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कह दिया कि कोविड में ऐसा किया है चाइना ने, कोविड में चाइना ने वैसा किया है। मतलब एक मान लीजिए आपने टिप्पणी कर दी उसके ऊपर, कटाक्ष कर दिया। टिप्पणी कहना कुछ कमजोर हो रहा है, उसने कटाक्ष कर दिया चाइना की पॉलिसीज के ऊपर जो उसने कोविड के दौरान अपने देश में लागू करी थी। चाइना बीइंग चाइना, चाइना ने इतना रगड़ा ऑस्ट्रेलिया को, इतना रगड़ा, वहां से बीफ लेता था वो कम कर दिया। जो जो चीजें वो ऑस्ट्रेलिया से बॉयकॉट कर सकता था ना, उसने वो सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से बॉयकॉट कर दी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने हक दिया, ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली हक दिया। पूरी की पूरी इकोनॉमी, एक एक बंद, मतलब वो लॉबस्टर ऑब्सर लोग खाते थे वहां से आता था और वो चाइना जाता था, उसने बंद कर दिया। एक तरह की वाइन ये लोग बनाते थे ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो है एक्सपोर्ट होती थी चाइना में, वो भी बंद करी। देखिए चाइना कैसे अपने बिजनेस को जो है एज अ कैटलिस्ट यूज करता है, एज अ लेवरेज यूज करता है। ये देखना और सीखने वाली बात है। पहले चाइना ने सोयाबीन खरीदा भयंकर तरीके से अमेरिका से, बहुत सोयाबीन खरीदा। फिर उसने उसी पैसे को जो है वो लैटिन अमेरिका में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया। थोड़ा ब्राजील को दिया, थोड़ा अर्जेंटीना को दिया, थोड़ा वेनेजुएला को दिया, है ना। और कहा तुम लोग खूब ढेर सारा सोयाबीन उगाओ। और जैसे ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो है वो चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, उसने जो है वो सोयाबीन खरीदना कम कर दिया।
अब अमेरिका के पास इतना सोयाबीन है कि वो उस सोयाबीन को 5, 6, 10 साल 50 साल खा सकता है। खाओ साले आराम से, क्योंकि चाइना वो नहीं खरीदने जा रहा है। अब देखिए मतलब मजेदार देखते हैं कि कैसे ये लोग घूमते हैं, और बस घुमाने वाला चाहिए। मैं इसी इसी में आपकी सारी ये भारत वाली बात भी अपने आप आ जाएगी, मैं इसीलिए उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। फिर जो है वो कनाडा से जो है वो कुछ श्रिम्प खरीदता था कि लॉबस्टर्स खरीदता था। कैनोला ऑयल खरीदता था, एक तरीके का सरसों का तेल होता है कैनोला ऑयल, है ना। तो वो खरीदता था, तो उसको भी खरीदना बंद कर दिया चाइना ने। चाइना में मार्केट डिसाइड नहीं करती है कि हम किसी से क्या खरीदेंगे, है ना। चाइना डिसाइड करता है कि हम जो है किसी से क्या खरीदेंगे, किस देश से क्या खरीदेंगे। ठीक है। फिर वो बैठ गया, पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो भी बैठ गया। फिर इस तरीके से मतलब ऑस्ट्रेलिया को इतना इन लोगों ने परेशान किया है चाइना वालों ने, कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है कुत्ते की तरीके से जो है दुम हिलाता हुआ उनके पास पहुंच गया है। और ये समझाने के लिए कि माई बाप तुम ही हो जो हो, क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक तरीके से। तो जो 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 बॉन होमी थी, जो दोस्ती थी अमेरिका से, वो भी कम हो गई। तो वो चुपचाप पूंछ दबा के फिर से चाइना के पास पहुंच गया। और उन्होंने किया कैसे, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि उन्होंने पूंछ दबा के पहुंच गया। एक तो फॉरेन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट करी है, ये सब बवाल की बात, उसकी शकल चाइनीज है। अब वो चाइना से है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात को, बट वो देखने में चाइनीज लगती है। ठीक है, हो सकता है वो जापान की हो सकता है वो कहीं और की हो, बट वो जो है वो इसीलिए उसको लगाया गया है ताकि हम साबित कर सकें कि हे माई बाप चाइना, हम ऑस्ट्रेलिया आपके चरणों में बैठे हुए हैं, और आपसे जो है फेवरेबल बिजनेस डील्स की जो है वो प्रार्थना करते हैं। अब वापस आ जाते हैं कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो ने बड़े बयान दिए, ये नाटक वो नाटक करके बड़ा वो किया। अब इस समय जो फॉरेन मिनिस्टर है कनाडा में, वैसे वो किसी भी एथनिसिटी की हो सकती थी, बट वो देखने में इंडियन लगती। क्यों? ताकि भारत को ये संदेश दिया जा सके, हे माई बाप, हमारी तो अमेरिका से लड़ाई हो गई, अब अमेरिका हमसे ये नहीं खरीदेगा, अमेरिका हमसे वो नहीं खरीदेगा, और हमें जो है वो चीज बेचनी है। तो कृपा करें प्रभु, और हमें जो है अपनी शरण में ले लें, ताकि हमारा $5 बिलियन का ट्रेड जो है वो शुरू हो जाए। जो भी चीज बनाता है कनाडा भी, मैंने सर्च नहीं किया, बट मान लीजिए $5 बिलियन कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो गई भारत के कॉन्टेक्स्ट में ना। कुछ ना कुछ सामान तो खरीदा जा सकता है। जैसे अब न्यूजीलैंड से भी FTA साइन हुआ है, 9 महीने पहले हुआ था, फिर 9 महीने बाद हुआ है। तो अगर न्यूजीलैंड को कसा जाए ना गन्ने की मशीन में, तो रस तो निकलेगा ही। और यही सब चीजें हैं जो अमेरिका को पता थी, इसीलिए अमेरिका जो है भारत से एक तरीके से नफरत करता है, या फिर उसने जो है इतनी सारी इंसर्जेंसीज को फंड किया हुआ है, उसने पाकिस्तान को फंड किया हुआ है। तो जो ये कनाडा और भारत के रिलेशंस बदल रहे हैं, या फिर इनमें जो मोड़ आ रहा है, जो नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, खालिस्तान वाले इशू में वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हैं खालिस्तानी ग्रुप्स, और ये जो है ये कनाडा के इंटरेस्ट में नहीं है, ये अभी कनाडा के इंटरेस्ट में नहीं है। अभी तक ये कनाडा के इंटरेस्ट में थे। 20 साल 25 साल जब से वो इंदिरा गांधी मरी है, उससे पहले से वो लोग जो है वो कनाडा के इंटरेस्ट में थे। अब वो कनाडा के इंटरेस्ट में नहीं है ना। तो इस पे भी ध्यान दिया करिए कि किस तरीके से पूरी पूरी सोसाइटीज जो है वो क्रम्बल करती हैं, एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, है ना। कैसे जो है वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं, कैसे एक दूसरे को नुकसान करती हैं। और फिर वापस से विंस्टन चर्चिल की बात, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये देश के बारे में कहा गया है।
कि एज अ देश मेरे पास ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है, मेरे पास मेरे परमानेंट इंटरेस्ट है। तो कनाडा की जब तक रोटी चल रही थी खालिस्तानियों को पाल के और भारत से मोर्चा लेके, तब तक उनको ठीक लग रहा था खालिस्तानियों को रखना, पालना, उनको स्पेस देना। वो ड्रग ट्रेड में आज से थोड़ी है। आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखिए, जो अभी गौरव आर्या इस बात में 15 बार बात कर चुके हैं। जो इनकी पूरी ड्रग इंडस्ट्री में जो जितने क्रिमिनल्स हैं वो सारे के सारे भारतीय दिखते हैं। कुछ उसमें हरियाणवी होंगे, कुछ उसमें पंजाबी दिखने वाले होंगे, बट वो हैं सब के सब मोस्टली पंजाब हरियाणा से ही हैं ना। तो वो एक तरीके से चीप लेबर भी है, बट उस बारे पे नहीं जाएंगे। बट मोस्टली बात क्या है कि अगर आपका देश मजबूत है तो आप मणिपुर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका देश मजबूत है तो आप नेपाल की नमक बंद कर सकते हो। अगर आपका देश मजबूत है तो आप मालदीव का टूरिज्म बंद कर सकते हो। अगर आपका देश मजबूत है तो आप श्रीलंका में अपनी करेंसी चला सकते हो। अगर आपका देश मजबूत है तो छोटे छोटे देशों में आपकी करेंसी अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।